नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे ट्रिगोमेट्री टेबल और इसे हम याद करा चुके थे ट्रिक के माध्यम से। और आज के इस वीडियो में शानदार वीडियो आज लेकर आया हूँ। इस पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस के लिए लाए हूँ। इसके बाद हम डालेंगे एक्सरसाइज 8.2, मगर 8.2 डालने से पहले हम इसे उसका कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि आप सभी को 8.2 बनाने में बहुत इजी लगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देर को। आप लोग देख रहे हैं कि हम लिखे यहाँ पर ट्रिगोमेट्री टेबल, जो कि हम कल अगले वीडियो में पढ़ाए थे। यह टेबल इसलिए मैं अभी लिखा हूँ क्योंकि समझाने में या कोई विद्यार्थी याद नहीं किया होगा तो इस प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप याद नहीं किए हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, अभी कभी याद हो जाएगा। एक और बात, यदि आपको टेबल याद नहीं है तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा 8.1, याद रखिएगा। तो टेबल याद करना बहुत जरूरी है, उसे जरूरी याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं शानदार तरीके से। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न देखिए, चलिए पहला प्रश्न यह है। पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा और इसे समझ कर सवाल बनाना है। साइन 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनेगा। साइन 60 डिग्री माने साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री यहाँ √3/2, तो यहाँ पर लिखिए √3 और बाटा में 2 गुने कॉस 30 डिग्री, तो कॉस यहाँ पर है 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ पर लिखिए √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ पर लिखिए 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 ही होता है, तो 1/2 लिखिए। अब बोले √3 गुने √3, √3 गुने √3 का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया उसका वर्ग किया जा रहा है। देखिए √3 गुने √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 के होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल 3 बचा। तो √3 गुने √3 बराबर 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 और बाटा में 2 दूना का 4 प्लस में प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना 1 और 2 में 4 से गुना 4। अब बोलिए 4 का एलसीएम 4 होगा। एलसीएम निकालने आता होगा 4 होगा। अब 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और जितने बार में कैंसिल होता है ऊपर वाले संख्या से गुना करा देते हैं तो 3 होगा। और इसमें भाग देंगे एक बार में और 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा। 3 1 4 और बाटा में 4, 4 से 4 कितने बार में कटेगा? एक बार में, तो इसका आंसर हो गया 1। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को लेते हैं। इस प्रकार से बनेगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान बताना है। अब देखिए किसी भी संख्या पर या व्यंजक में या कहीं निष्पत्ति पर वर्ग रहता है। ये 2 है ना, तो ये गुना में, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये वर्ग, इस पर ध्यान मत दीजिए। पहले tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। देखिए सारणी में tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिखिए ये 2 है तो 2 लिखिए, या कुछ नहीं तो गुना स्क्वायर है ना, तो tan 45 का मान 1 और 1 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर है। क्यू रहता तो क्यू देते, पावर 4 रहता तो 4 देते, और प्लस में cos 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ पर पहले लिखिए √3 और बाटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिएगा, माइनस साइन 60, तो साइन यहाँ पर है 60 यहाँ पर है, √3/2 ही होता है, तो यहाँ पर लिखिए √3/2 का इस पर भी होल स्क्वायर। अब बोलिए इसे लिख लीजिए 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस में, अभी बताएं स्क्वायर से रूट कैंसिल तो केवल बच गया 3 और बाटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 और बाटा में 2 दूना का 4। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया,
कोई भी संख्या, अब ये बाटा का जोड़ नहीं करेंगे, कोई भी संख्या यदि एक माइनस में है एक प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गया 0 अर्थात कट गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार भिन्न में है तो कट दिए। अब बोलिए, अब यहाँ से आप बोलिए, अब बोलिए 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2, बन गया। सेम इसी प्रकार और भी प्रश्न बना सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मगर हम 8.2 प्रश्न सभी क्वेश्चनों को हम बनाएंगे बहुत आसान विधि से। इस प्रकार से काट कूट कर भी बना सकते हैं बहुत जल्दी में। यहाँ से चाहते तो आप इसका 2 में गुना करा कर एलसीएम भी ले सकते हैं, उतना ही आंसर आता है। अब इसे हम मिटा कर और प्रश्न लिखते हैं। देखिए, इसे मिटा कर और 2-4 प्रश्न करा देते हैं ताकि आपको बनाने में कहीं दिक्कत ना हो। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए, वह सारणी आपको यदि याद नहीं है तो आपको यह प्रश्न नहीं बनेगा, लिख कर रख लीजिए। वह सारणी बहुत जरूरी होगा याद करने के लिए, आप उसे याद कर लीजिए। उसका वीडियो हम बनाकर अपने चैनल पर डाल दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान बताना है। देखिएगा, इतना का मान बताना है तो उसी प्रकार कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए 2 गुने tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन में 30 डिग्री 1/2 होता है तो 1/2 का यहाँ पर होल स्क्वायर, माइनस में कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बोलिए 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 0 का स्क्वायर 0, 2 में 1 से गुना करा देंगे 2, प्लस में 1/4, ये 0 हट गया, खत्म हो गया, 0 से मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर 1 मान कर एलसीएम ले लीजिए, 1 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 के टेबल में 4 कितने बार में है 4 बार में है, तो 4 में 2 से गुना 8, प्लस में 4 के टेबल में 4 1 बार में है तो 1 में 1 से गुना होता है 1 होगा। अब बोलिए 8 1 9, 9/4, इसका आंसर हो गया 9/4। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न को लेते हैं और समझते हैं। चौथा प्रश्न यह है, चौथा प्रश्न देखिए दिया है दोस्त कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और बाटा में दिया है 2 tan 45 डिग्री माइनस में दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसे समझिए कैसे बनेगा, बाटा में कुछ नहीं, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ना 1/√2, 1/√2 cos 45 का मान, और मेन बाटा दीजिए 2 tan 45 डिग्री, तो 2 गुने tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पर लिखिए 1, और माइनस में फिर tan स्क्वायर 45 है यानी 1 का वर्ग बोल रहा है, तो बोलिए ऊपर वाला का इसी तरह उतारिए 1/√2। अब बोलिए 2 में 1 से गुना होगा तो 2, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर उतार लीजिए ऊपर वाला का 1/√2, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया। अब इस प्रकार कैसे हल करेंगे इसे, देखिए अब नीचे 1 मान कर इसे 4 गो में ले लीजिए, अब कैसे बनेगा, तो 1/√2 इसी तरह उतार लीजिए। अब जब इसे आप गुना में पलटते हैं ना तो नीचे वाला संख्या सबसे ऊपर है, ये बीच वाला संख्या नीचे। अब बोलिए 1 में 1 से गुना 1, और बाटा में √2 में 1 से गुना √2। अब इस प्रकार से इतना भी उत्तर आ जाएगा, मगर आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करेंगे तो इसी से गुना इसी से भाग, आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो √2 में 1 से गुना √2। अब इसके से 2 बार गुना है, 2 बार माने वर्ग किया है, वर्ग माने स्क्वायर से रूट कैंसिल तो केवल 2। इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं या में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे में देखिए √2 बाटा में इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। क्यों लिखे हम,
क्योंकि इसमें गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। इससे इसे काट दीजिए तो 1/√2। देखिए 1/√2 इतना ही प्राप्त हो गया। तो आप चाहेंगे तो परिमेयकरण भी कर देंगे और इसका उत्तर इतना भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि उसका उत्तर 1/√2 ही होगा, परिमेयकरण नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हो गया, चौथा नंबर प्रश्न हो गया। अब पांचवा नंबर एक प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि हम 8.2 लेकर आने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। टोटल एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, अलग वीडियो नहीं होगा, एक ही वीडियो में पढ़ाकर उसे समाप्त कर देंगे। चलिए देखिए यह प्रश्न 2-4 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको बनाने का तरीका जान लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि 8.2 में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 30 डिग्री बटा में दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री। कैसे बनेगा? कुछ नहीं है, मान रख देना है। sin 45 1/√2, तो देखिए 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos यहाँ पर 30, √3/2, तो √3/2, इसका वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, और बटा में tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 का मान 1 होता है और वर्ग है तो वर्ग। अब बोलिए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, और √2 को 2 बार गुना करेंगे, अर्थात स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर केवल 2 होगा, माइनस में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो केवल 3 होगा, और बटा में 2 का वर्ग 4, और मेन बटा 1 का स्क्वायर 1। अब बोलिए 2-4 का एलसीएम 4 होगा, 2 के टेबल में 4 2 बार में है, तो 2 में 1 से गुना 2 होगा, माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो 3 में 1 से गुना 3, और बटा में 1। बोलिए 2 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा। 3 में से 2 गया तो माइनस में 1, बटा में 4, और मेन बटा 1। अब इसे पलट दीजिए, नीचे 1 मानकर पलट दीजिए, तो -1/4 गुने सबसे नीचे वाला संख्या सबसे ऊपर और ये बीच वाला संख्या नीचे, तो -1 में 1 से गुना -1, और 4 में 1 से गुना 4, तो -1/4 इसका उत्तर हो गया। आई होप आप लोग इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में 8.2 एनसीईआरटी को लेकर। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।